अब हम बहुत संक्षेप में अस्थमा के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ लें। भारत में 1.5 से 2 करोड़ लोगों को अस्थमा की बीमारी है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको तकलीफ रह रही है और उनको ये पता ही नहीं है कि अस्थमा है। अस्थमा में जब अटैक आता है या बीमारी रहती है तो 3 चीजें मुख्यतः होती हैं। एक है ब्रोंकोस्पैज्म, यानी कि सांस की नली जो है वो सिकुड़ जाती है, संकुचन हो जाता है। नली सिकुड़ जाएगी, संकुचन हो जाएगा तो उससे हवा नहीं जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस नहीं आएगी। दूसरी चीज है इन्फ्लेमेशन हो जाना, किसी भी इन्फेक्शन से या एलर्जी से सांस की नलियों में सूजन हो जाता है। अब जैसे ही सूजन होगा तो वो रास्ता जो है जहां से सांस को आना जाना है वो रास्ता रुक जाता है। और तीसरी चीज है बहुत ज्यादा म्यूकस बनना, जो कफ बनता है वैसे ही। तो बहुत ज्यादा अगर म्यूकस बनेगा, एलर्जी होती है या इन्फेक्शन हुआ है, मौसम बदलने से हुआ है, अगर बहुत ज्यादा म्यूकस बनेगा तो ये भी सांस की नलियों को ब्लॉक करता है। जैसे किसी नली में ब्लॉकेज आता है, यहाँ भी वैसे ही ब्लॉकेज आता है। और इन 3 कारणों से ऐसा होता है कि सांस नहीं जाती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, अस्थमा के अटैक के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे हवा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो, फूलों के परागकण हो, कीड़े मकोड़े के जो डस्ट होते हैं उससे होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है उससे अटैक आ सकता है। कई बार स्ट्रेस से, एंजाइटी से, परेशानी से, घबराहट से अटैक आ जाता है। ठंडी हवा से अटैक आ जाता है, सूखी हवा से अटैक आ जाता है। जो कॉकरोच और कीड़े हैं उनका जो बीट होता है उससे अटैक आ जाता है। ये सारी चीजें अटैक करती है, सांस लेने में दिक्कत करा सकती है। कुछ एक खतरे के निशान होते हैं अस्थमा के लिए, जैसे अगर रात में बार बार खांसी आ रही है, नींद खुल जा रही है, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं और सांस में तकलीफ होती है, चेस्ट में, सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है, मौसम बदलने पर सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है, या अगर आपको अस्थमा है और बार बार आपको इनहेलर, साल्बुटामॉल जैसा इनहेलर लेना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि या तो आपको अस्थमा है या अस्थमा का अटैक आ रहा है। आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने सारे जो सिम्टम है, लक्षण है, उनसे बात कीजिए। आपको जो अस्थमा की दवाइयां दी जाती हैं उनमें मुख्यतः 2 तरीके की दवाई होती है। एक दवाई होती है कंट्रोलर, यानी कि अस्थमा को कंट्रोल में रखेगा, उसके अटैक को आने से रोकता है। और दूसरी तरीके की जो दवाइयां होती हैं वो रिलीवर दवाइयां होती हैं, यानी कि अगर आपको अटैक आ रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, तो ये दवाइयां रिलीफ देती हैं। अगर इन दवाइयों से भी आपको रिलीफ नहीं आ रहा है या बार बार आपको अटैक आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपको ज्यादा इलाज की जरूरत हो या आपको फिर से आपका टेस्ट किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा कि आपके लिए कौन से तरीके का इलाज, कौन से तरीके की दवाई आपके लिए ज्यादा सूट कर रही है। दमे से बचाव के लिए कुछ एक तरीके आप अपनाइए, जैसे बेडशीट, चादर, इन सब चीजों को गर्म पानी में हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर धो लीजिए। कमरे में धूल वगैरह आने से, परागकण आने से, जहां पौधों के फूल के परागकण आ रहे हैं उसको रोकिए। आपको जिन चीजों से एलर्जी के टेस्ट में एलर्जी पाया गया है उन एलर्जी वाली चीजों से अपने आप को बचाइए। आप एक फ्लू का इंजेक्शन लगवाया कीजिए, साल में 1 बार ये इंजेक्शन आता है जो कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं फेफड़े में, उन वायरल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए आपको इम्यूनिटी देता है, आपको उसके लिए बचाव कराएगा। इसके अलावे आप एक्सरसाइज कीजिए, जैसे सांस का एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम है, और भी हल्के फुल्के एक्सरसाइज जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालते हो लेकिन आपकी सांस की गति को, सांस लेने के तरीके को, सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाते हो। याद रखिए, दमे का रोकथाम संभव है और डेविड बेकहम जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी को भी दमा है और वो फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें शरीर पर बहुत जोर पड़ता है, बहुत बहुत ही जटिल, सघन, सीवियर एक्सरसाइज है फुटबॉल। सबके लिए फुटबॉल खेलना आसान नहीं है। ऐसे लोगों को भी दमा है और वो भी ठीक ठाक है, तो आप भी ठीक रह सकते हैं। इस बीमारी से घबराने की बात नहीं है। जितनी सावधानियां और तरीके आपको बताए जा रहे हैं उनका ख्याल रखिए, अपने डॉक्टर के साथ मिलते रहिए, उनकी बातों को सुनिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।
यस डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे।